बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर आपको धान की फसल के ऊपर पत्ता लपेट सुंडी का हमला नजर आ रहा होता है। काश्तकार भाइयों, होता क्या है कि जब आप अपने खेत में जाके अपनी फसल का मुआयना करते हैं तो पत्ते आपको लिपटे हुए नजर आते हैं। जब आप उन पत्तों को खोल के देखते हैं तो अंदर आपको हरे से रंग की सुंडी नजर आती है। काश भाई, क्योंकि ये पत्ते को फोल्ड कर लेती है, लपेट लेती है, इसीलिए इसे पत्ता लपेट सुंडी कहा जाता है। काश भाई, पत्ते को लपेट के उसके अंदर बैठ के ये सब्ज मादे को यानी क्लोरोफिल को खा रही होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे पत्ते की खुराक बनाने की सलाहियत कम हो रही होती है। इसके साथ साथ जब आप अपनी फसल को देखोगे तो उसके अंदर से आपको हरियाली कम होती हुई नजर आ रही होगी। पत्तों के ऊपर आपको मटियाले रंग के, सफेद रंग की आपको धारियां नजर आ रही होंगी। काश भाई, पत्ता लपेट सुंडी कुछ इसी तरह से नुकसान करती है। ये हमारी फसल का कितना नुकसान कर जाती है, कितनी पैदावार को कम कर रही होती है और इसके खिलाफ हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश भाई, पत्ता लपेट सुंडी का हमला आपको धान की फसल के ऊपर 20 से 25 दिन की फसल के ऊपर भी नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब इसका हमला होता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसके बाद फिर नए पत्ते भी निकल रहे होते हैं और जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो भी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, वो भी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। यानी अगर इब्तदाई स्टेज के ऊपर पत्ता लपेट सुंडी का हमला हो जाए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, कोई स्प्रे आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। काश भाई, जब आपकी फसल 55, 60, 65 दिन की हो जाए, यानी गोब के हालत के नजदीक पहुंच जाए, उस वक्त अगर पत्ता लपेट सुंडी का हमला हो जाए तो फिर ये माशी नुकसान आपका कर सकती है, क्योंकि उस वक्त जब ये झंडा पत्ता यानी फ्लैग लीफ सबसे ऊपर वाला पत्ता जो है उसे कुरच कुरच के खाएगी, उसे सफेद कर रही होगी, उसकी खुराक बनाने की सलाहियत को कम कर रही होगी, साथ में उसके नीचे वाले भी एक दो पत्ते जो है उनकी खुराक बनाने की सलाहियत को भी कम कर रही होगी। और यही वो पत्ते होते हैं जिससे बाद में जब सिट्टा निकलता है तो सिट्टे को खुराक जो देते हैं वो यही पत्ते दे रहे होते हैं। और इन्हीं पत्तों की खुराक जो है, इन्हीं पत्तों में जो खुराक बनती है उसके साथ फिर दाने को ताकत मिल रही होती है। तो काश भाई, उस वक्त अगर पत्ता लपेट सुंडी का हमला हो जाता है और आप इसका कोई खास ट्रीटमेंट, कोई खास इलाज नहीं करते तो फिर आपको पैदावार की नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। काश कभी अगर बात की जाए कि पत्ता लपेट सुंडी का हमला हमारे खेतों के अंदर होता क्यों है, तो इसकी वजह यह होती है कि जब हमारे काश्तकार देर तक नाइट्रोजनी खाद यानी यूरिया का देर तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे फिर पत्ता लपेट सुंडी के हमले के चांसेस जो है, इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। काश में होता क्या है कि आपने नाइट्रोजनी खाद यानी यूरिया का इस्तेमाल जो है वो 40 से 42 दिन के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, उसी वक्त आपको फायदा हो रहा होता है। बाद में जब आप इस्तेमाल करते हैं, देर से जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपकी फसल के अंदर हरियाली आ रही होती है, ज्यादा हरी हो जाती है, आपकी फसल कच्ची ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर पत्ता लपेट सुंडी का हमला भी ज्यादा होता है। काश इसके अलावा अगर आप जड़ी बूटियों को सही तरीके से अपने खेत में कंट्रोल नहीं करते, या आप वटों के ऊपर जो जड़ी बूटियां होती हैं, खाल के साथ जड़ी बूटियां होती हैं, उन्हें अगर आप सही तरीके से कंट्रोल नहीं करते, साफ नहीं रखते उन अपनी वटों को, तो फिर उससे क्या होता है कि उस खेत के अंदर भी पत्ता लपेट सुंडी का हमला ज्यादा देखने में आ रहा होता है। काश कभी सायेदार जगह के ऊपर भी पत्ता लपेट सुंडी का हमला ज्यादा देखने में आ रहा होता है। खास तौर पे आप देखोगे कि जिस जगह पे दरख्त होगा, उस दरख्त के नीचे अगर आप पौधों का मुआयना करोगे तो आपको उस पत्ता लपेट सुंडी वहां पे लाजमी तौर पे नजर आ रही होगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने के अंदर। काश कभी अगर आपके इलाके के अंदर वक्फे वक्फे से यानी हर 8 दिन बाद, हर 6 दिन बाद अगर बारिशें होती नहीं, तब भी आपको आपके इलाके के अंदर पत्ता लपेट सुंडी का हमला देखने में नहीं आएगा। काशवे कंट्रोल की अगर बात की जाए कि कौन सा जहर आपको इस्तेमाल करना चाहिए इस कीड़े को मारने के लिए, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक बहुत ही नाजुक सी सुंडी होती है। ये आपका कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं करती, मर बहुत आसानी के साथ जाती है। कोई भी केमिकल आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मर जाएगी। हम आपको केमिकल बता रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये ज्यादा नुकसान आपकी फसल का नहीं करती। ये उस तरह की सुंडी नहीं है जो नुकसान करती है, जैसा कि तने की सुंडी जिसे जिसे सिट्टा सफेद हो जाता है, सिट्टा जिससे खाली रह जाता है, सफेद सिट्टे आपको खेत में नजर आ रहे होते हैं, उनके अंदर फिर दाने भी नहीं होते, वो आपकी पैदावार का नुकसान जरूर करते हैं। लेकिन ये पत्ता लपेट सुंडी उस हद तक खतरनाक नहीं होती, तो इसके लिए आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत हमला नजर आता है तो आप कोई ट्रीटमेंट ना करें, कोई इलाज ना करें, आपकी पैदावार के अंदर भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा ही इसका हमला नजर आ रहा है और आप कोई स्प्रे केमिकल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं,
तो आपको ऐसे जहर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका फसल के ऊपर स्ट्रेस कम से कम हो। यानी क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो जहर है, ये अगर आप 50 से 60 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये कीड़े को बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर लेता है। नई केमिस्ट्री है और इसका फसल के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है। काश, इसके अलावा भी मार्केट के अंदर बहुत से जहर हैं। आप एमोमेक्टिन जहर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा आप लैम्डा सैलोथ्रीन जहर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से। 80 से 100 लीटर पानी के अंदर इसे हल करें और स्प्रे करवा दें। काश, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।